गूगल मिनट शुरू हो गया। कितना पता लग रहा है? नहीं अगे नहीं आऊगा फिर। Bye.
विशाल नील कंठलावण्य निधि सोहबाल विदुभाल बैठे सोह काम रिपु कैसे रामा जय सिया रामा हरे शरीर शांत रस जैसे रामा जय सिया रामा पार्वती भला कर जाने रामा जय सिया रामा भय शंभु महमातु भवानी रामा जय सिया रामा ज्ञानी प्रिया आदर अति कीना रामा जय सिया रामा वाम भाग आसन हर दीना रामा जय सिया रामा बैठे शिव समीप हर्षाई रामा जय सिया रामा पूरब जन्म कथा चित आई रामा जय सिया रामा पति हेतु अधिक अनुमानी रामा जय सिया रामा इह से उमा बोली प्रियवानी रामा जय सिया रामा कथा जो सकल लोक हितहारी रामा जय सिया रामा सोई पूछन चह शैल कुमारी रामा जय सिया रामा विश्वनाथ मम नाथ पुरारी रामा जय सिया रामा त्रिभुवन महिमा विदत तुम्हारी रामा जय सिया रामा जर अरु अचर नाग नर देवा रामा जय सिया रामा सकल करहि पद पंकज सेवा रामा जय सिया रामा समर सर्वज्ञ प्रभु शिव सकल कला गुण धाम योग ज्ञान वैराग्य निधि कणकल करुणाम से रामचंद्र जी की जय सियावति रामचंद्र जी की जय। एक बार श्री शिव भगवान कैलाश पर्वत पर वट का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना शिव भगवान अपनी मौज में बैठे थे। तो पार्वती जी ने भला अवसर जान के कि शिव भगवान बहुत मौज में बैठे हैं ना, ऐसा भला अवसर जान के पार्वती जी शिव भगवान से पूछना चाहती है कि पार्वती जी आए और शिव भगवान कैसे बैठे थे, जैसे धरे शरीर शांत रस जैसे परमेश्वर का शांत रस है ना, शांत रस जैसे वैसे शिव भगवान बैठे हैं। पार्वती जी ने भला अवसर जान करके गई शंभु कहमातु भवानी, श्री पार्वती जी शिव भगवान के पास गई और शिव भगवान ने जानी प्रिया अति आदर किया, अत्यंत उनका आदर किया और वाम भाग पर आसन बैठने के लिए आसन दिया। बैठी शिव समीप हर्षाई, पार्वती जी शिव भगवान के समीप अत्यंत हर्ष सहित बैठे कि उन्होंने पूर्व जन्म कथा चिताई, उनको पूर्व जन्म जो अपना पहले जन्म था सती तन में जो था उन्होंने शरीर त्याग किया था, सो उस कथा पर चित आया मन का। एक बार श्री शिव भगवान अगस्त मुनि के यहाँ सत्संग करने के लिए गए शिव भगवान। सो उस समय सती तन था, सती तन में उन्होंने परमेश्वर को देखा लीला करते हुए, परमेश्वर को लीला करते हुए देखकर भ्रम बढ़ गया मन में कि शिव भगवान ने महाराज राम जी को जय सच्चित आनंद जग पावन ऐसा कह के शिव भगवान ने प्रणाम किया कि हे प्रभु आपकी जय हो। पार्वती सती ने उनको राजपुत्र जान करके मोह किया उनमें और महाराज की लीला को महाराज ने दिखाया उनको, फिर अपना स्वरूप भी दिखाया। पर उनसे एक गलती हुई कि उन्होंने सीता माता जी का रूप धारण कर लिया। शिव भगवान ने उसी क्षण उनका त्याग कर दिया और
सती ने पिता के घर यज्ञ में योगानल से अपने शरीर का त्याग कर दिया, तो वो पूर्व जन्म कथा चित आई, उनके कथा को चित्त में आया कि शिव भगवान ने तो कहा था कि ये वो प्रभु है, परमेश्वर है, ऐ पार्वती ऐ सती, इनमें शंका संदेह मत कर, हे परमेश्वर है जो मैं जिनकी कथा मैंने अगस्त मुनि के प्रति कही और अगस्त मुनि ने जिनकी कथा कही है, जिनके गुणगान किया है, ये वही प्रभु है, ये परमेश्वर है। तो लीला करते हुए जा रहे हैं, तो उनमें मोह कर लिया था और मोह के वश होकर उन्होंने सीता माता जी का रूप धारण कर लिया। तो उस कथा पर चिंत आया उनका मन के बीच। अब ऐसी पहले की जन्म की भ्रांति जो है वो परमेश्वर का भ्रम नहीं है। कथा जो सकल लोक हितकारी कोई पूछन चाहे शहर कुमारी, अब वो कथा पूछना चाह रही है जो सारे जगत का हित करने वाली है। सोई विश्वनाथ ममनाथ कुमारी त्रिभुवन महिमा विदित कुमारी। हे विश्वनाथ, हे शिव भगवान, आपकी महिमा तीनों भुवनों में विख्यात है, विदित है। चर अचर नाग नर देवा, चर अचर चराचर जितने भी जीव हैं सो सब देवता, सब करी पद पंकज सेवा, आपके पद पंकज की सेवा। शिव भगवान सब में बड़े हैं, महादेव कहलाते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, योग ज्ञान वैराग्य निधि। योग का ज्ञान और वैराग्य इन सबको जानने वाले हैं। प्रणत कल्प तरु नाम, और कल्प तरु शिव भगवान को कल्प तरु भी कहते हैं। जैसा कोई इच्छा करे वैसा वरदान देने वाले, ऐसे शिव भगवान है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि जानिए, सत्य मोहिनी दासी। हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है और सत्य मुझे अपनी दासी जानते हैं, तो प्रभु हर मोर अज्ञाना, कहे रघुनाथ कथा विधिनाना। श्री रघुनाथ की कथा अनेक जो कथा है उस कथा को कहकर मेरा अज्ञान को हरण करे। मैंने इनमें मोह आरोपण किया अपना, जीव के अंदर अज्ञानता अपने विचार पर परमेश्वर पर आरोपण करते हैं, ऐसे सती तन में उन्होंने भी किया। सो कहे रघुनाथ कथा विधि नाना। प्रभु मेरे इस अज्ञान का हरण करने, जो मैं पिछले जन्म में था, मेरे जासु भवन सुतर दर होई, शनि के दृढ़ जनित दुख सोई। जिसका भवन, जिसका घर में सुरतरु के नीचे हो, तो क्या दरिद्रता को सहन करे? अपने आप को कहना नहीं, मैं आपके साथ रहती हूँ, आपके सत्संग करती हूँ, फिर भी मेरे अंदर संशय है, मेरे अंदर संशय नाश हो। हे प्रभु, आप सो कथा कहें। शशि घोषण से हृदय विचारे, हरुनाथ मति ब्रह्म हारे। मेरे मति का भ्रम को हरण करे हे प्रभु। प्रभु जो मुनि परमार्थवादी, कहे राम कहूँ ब्रह्मानादि। शेष शारदा वेद पुराण सकल करे रघुपति गुण गाना। हे प्रभु, जो परमार्थवादी है, जो केवल परमार्थ को कहते हैं, परमार्थ के परमेश्वर कहते हैं, जो परमेश्वर केवल परमेश्वर का ही गुणगान करते हैं, परमार्थवादी है, सो राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष शारदा वेद पुराण सकल, शेष शारदा वेद और पुराण ये सभी सकल कहे रघुपति गुण गाना। सारे ही रघुनाथ के गुणों का गान करते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राते, सादर जपो आनंद राते। और आप भी दिन रात श्री राम राम जपते हैं। राम सो अवध नृत्य सुत सोई, अगुणालक गति कोई। आज मेरे मन में संशय नहीं है, पर मैं समझना चाहती हूँ कि राम सो अवध नृत्य सुत सोई, क्या वही है जो अवध है, नरेश के पुत्र जो दशरथ जी के पुत्र हुए हैं, कि अज अगुण अल्प गति कोई, या अज परमेश्वर अजन्मा है। अगुण परमेश्वर को यह संज्ञा इसलिए कही गई है, अगुण परमेश्वर तीन गुणों से रहित है। सत्य रजतम, सारा ब्रह्मांड जितना भी कुछ है तो सत्य रजतम से निर्मित है। परमेश्वर इन गुणों से रहित है, अगुण है। अल्प गति, जिनकी गति को कोई जानता ही नहीं है। वेद भी जिनके गुणों को नेति नेति कह के निरूपण करते हैं। सो जो नृपतन्यत ब्रह्म के में नारी रहमति धोरे, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोरी। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। सो प्रभु नृपतन्य ते ब्रह्म के में, अगर राजपुत्र है, नृपतन्य कहा
तो ब्रह्म की मीसो ब्रह्म कैसे हैं? नारी विरह मति घोरी, नारी विरह जो विरह जो परमेश्वर है उनमें न विरह योग वियोग इन सब से रहित है। दुख सुख ये सारी ये तो जीवन में लगा हुआ है, परमेश्वर भी थोड़ी है, परमेश्वर के बीच नहीं है। तो उन्होंने महाराज का कौन चरित्र देखा था कि महाराज माता जानकी को ढूंढते हुए जो वन में लीला कर रहे थे ना, जिस तरह से उस लीला को देखकर भ्रमित हुई है बुद्धि। नारी विरहमती घोरी देखी चरित्र महिमा सुन, तो उनके मैं चरित्र आंखों से देखा हूँ और उनकी जो महिमा आप से सुनी है। अगस्त मुनि जो कथा गए थे ना वहाँ सतीतन में, सुने तो बुद्धि भ्रमित है, मेरी बुद्धि भ्रमित है। जो अनेह व्यापक विभुक होई कहूँ बुझाए नाथ मोहि सोई, जो परमेश्वर अनीक है, जिनकी सासी जीव है, जीव के जितने भी जीव है, चाहे बड़े से बड़ा कोई देवता है, जब बड़े से बड़ा कोई कितना, सबकी आयु है, सब जन्मते हैं मरते हैं, सारे जन्म लेते हैं। जितने भी बड़े से बड़ा देवता भी है, चाहे कोई कितने भी, विष्णु भगवान शिव भगवान इत्यादि, ये भी शरीर जब महाप्रलय होती है उस समय ये भी शरीर का अपने का त्याग करते हैं। तो महाराज को अनीक क्या, उनका शरीर जो है अनीक यहाँ से रहित है, चेष्टा नहीं करता। महाराज सदैव मध्य किशोर अवस्था में रहने वाले हैं, वो कभी जन्म लेते हैं न बूढ़े होते हैं, ये तो जीवा वास्ते है सारी करना। कहूँ बुझाए नाथ मोहि सोई, है नाथ मुझे बुझाकर समझा के उस बात को कहो। अज्ञे जाने रे सौर जनि धरूं, जय विधि मोह मिटा सोई करूं। मेरे मुझे अज्ञानी जान करके ऋष मेरे पर क्रोध मत करना प्रभु, जैसे पिछले जन्म के याद है मेरा त्याग कर दिया था, तेही विधि मोह मिटा सोई करूं। पर मेरा जो मोह है, जो ये मेरे मोह है ना, सो मोह मिट जाए, सो कथा कहे। मैं वन देख राम प्रभुताए, अति वह विकरण तुम्हें सुनाई। मैंने राम जी की प्रभुता को देखा है वन में, उसका वर्णन नहीं आप में कह सकते, समझ नहीं ना सके उसको। तदपि हमारे मन बोधना वासो फल भर भांति हम पावा, जो हमने जो उस समय संशय किया उसका फल भी मैं भोग कर लिया है। तदपि मरेन मन बोधना आवास सो फल भर भांति हम पावा, वो पा लिया फल। अजो कछो संशय मन मोरे, करूं कृपा विनवं कर जोरे। हे प्रभु थोड़ी सी संशय अभी भी मन में है, सो करूं कृपा विनवं कर जोरे। मैं हाथ जोड़ के विनती करके आपसे कहती हूँ प्रभु, तब मोहि बहुवादि प्रबोधा, बहु भांति प्रबोधा, समझी करो मेरे क्रोधा। उस समय भी आपने समझाने में कोई कमी नहीं रखी, उस समय भी बहुत समझाया आपने। नाथ सो समझी करो जनि क्रोधा, अब मेरे ऊपर क्रोध ना करना, समझाया आपने पिछले जन्म में भी है। पर फिर मैं आपसे पूछती हूँ, तब कर असि मोह अब नाहि, राम कथा पर रुचि मन माहि। उस समय के जैसा अब मोह मेरे मन में नहीं है, राम कथा पर मेरी तक कथा पर रुचि है, तो मैं उनके गुणगान सुनना चाहती हूँ, रुचि है अंदर। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजराज भूषण सुरनाथा। हे जो पुनीत है, पवित्र कर देने वाली है, सो राम कथा कहे। वंदो पद धरणे धरे, विनय करूं कर जोरी, वर्णो रघुवर विद्य तो शुद्धि सिद्धांत चोरी। सियापति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय। आपके मैं चरण कमलों की वंदना करके कहती हूँ, धरनी पर धरा पर उन्होंने मत्था टेक के ने कहा कि वर्ण और रघुवर विषद, परमेश्वर का विशद जो है पवित्र है, उज्जवल है, सो यश कहे को श्रुति सिद्धांत निचोड़ी। जो वेद है, वेद का सिद्धांत को निचोड़ करके जो तत्व है सो तत्व बखान करे। महाराज राम जी है कैसे है, क्या यद्यपि योषितान अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। मैं योषिता, मैं स्त्री हूँ, इस तत्व को जानने का मेरा अधिकार ही नहीं है। दासी मन क्रम वचन तुम्हारी, पर मन क्रम वचन से मैं आपकी दासी हूँ। गूढ़ तत्व न साधु जरावे, अधिकारी जह पामी। जो साधु जन है, संत है, सो गूढ़ तत्व का दुराव छिपाव नहीं करते, प्रकट बात को कहते हैं। आर्त अधिकारी जान, जहाँ पर अति आर्त अधिकारी को पाते हैं। अधिकारी होना बहुत बड़ी बात है, उन्हें भी जितने गुण थे अधिकारी ध्यान। आर्त अधिकारी जहाँ पावे, अति आर्त पूछो सुराया, रघुपति कथा करहूं कर हिदाया। मैं अत्यंत आर्त, ध्यान उनको गर्ज थी, इसलिए उन्होंने बहुत आर्त
कहूँ के अर्थ कहे भी अर्ज करके माने करके ना अभी अर्ज करके रघुपति कथा करहूँ करिदाय में अर्ज करके कहती हूँ कि मुझे रघुनाथ की कथा सुनाए। प्रथम सो कारण कहूँ विचारे निर्गुण ब्रह्म सगुण उदारे जो परमेश्वर है निर्गुण ऐसे कहते हैं सानू इतने परमेश्वर देखे देता नहीं है पर जो यत्न करे तो परमेश्वर साक्षात प्रकट होते हैं। जैसे मनुष्य रूपा को है ऐसे महाराज प्रकट होते हैं पर जीव के अंदर दृढ़ विश्वास हुए परमेश्वर का प्रेम होवे तब निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे पुनीत प्रभु कहूँ राम अवतारा बाल चरित पुनि कहूँ उदारा। राम जी के अवतरित होने की कथा कहे और बाल चरित पुनि कहूँ उदारा और परमेश्वर ने अत्यंत उदार जो बाल चरित किए हैं सो समझा के कहे। ऐसे परमेश्वर का लीला कर रहे हैं परमेश्वर का जैसे अपने परमता के विचार सो परम दिव्य और सदा किशोर अवस्था में रहने वाले उन्होंने बाल होकर के लीला की वो तो मनुष्य रूपा और अपने भक्तों को जितने भक्त था उन्होंने तो उस चीज को मांगा था परमेश्वर के उस सुख को मांगा था उन्होंने। तो परमेश्वर भक्तों के सुखार्थ ऐसी लीला करते हैं परमेश्वर तब जामदे है या शरीर करते हैं परमेश्वर का राम कथा युग युग अटल सब कोई बात देख परमता पर चले सभी पूरे समेत परमेश्वर का अपनी पूरी समेत वो तो अयोध्या जितना भी था सो तो अयोध्या तो परमता कहते इस धरती पर भी अयोध्या नाम का जो देश है ना वो है पर उसका नहीं कहा परमता परमेश्वर जिथे राम जी रहते हैं गोलोकाच बाहर बैठ के प्रमाण है शिव भगवान के गोलोकाच परम एयम साकेत अंतःपुरम प्रिय गोप्याद गोप्य तरह गोप्य सा अयोध्या तीव्र दुर्लभा अत्यंत दुर्लभ अयोध्या है। गोलोक से परे क्या परमधाम साकेतपुरी है साकेतपुरी में अयोध्या धाम है जिसे परमेश्वर का निस्थान है यहाँ परमेश्वर श्री सीता माता सहित विराजमान है। सो अयोध्या उस अयोध्या को महाराज उधर अयोध्या का पूरा जितना साथ था वो साथ आया परमेश्वर के और साथ ही गया करे धामनी गते रामे अयोध्या याम ये चराचर अयोध्या की चराचर सहित राम जी अपने धाम को गए। अयोध्या जो परम धाम है उस धाम की बात गए उसको रामे भी रमता भक्तवात अच्छा कम जग मुरे वही जो इन राम जी की अनेक कथा अनेक लीला के ऊपर परमेश्वर ने भाई इनको गा करके इनको जो इनको गान करेगा सुनेगा निरंतर इस कथा को सुने समझे और अत्यंत प्रेम से कभी कहे स्वजीव भी परम धाम को प्राप्त होएगा अयोध्या का। सो ऐसी अयोध्या है ऐसा महाराज का धाम है कहूँ यथा जानकी ब्याही रात स्वदूषण काहे जिस प्रकार से माता जानकी जी का विवाह हुआ धनुष यज्ञ हुआ सो महाराज ने लीला की वहां पर ऐसी और राज तजास्व दूषण काहे किस दूषण से महाराज राम जी ने राज्य का त्याग कर दिया। वनवासी की ने चर्चा पारा कहूँ नाथ जी में रावण मारा और वन में बसकर अनेक चरित किए प्रभु ने कहूँ नाथ जी में रावण मारा और रावण का वध किया। सो सब कथा समझा कर कहे राज बैठ की नी बहुलीला सकल करूँ शंकर सुखशीला और राज पर बैठकर महाराज ने बहुत लीला की। महाराज ने 10,000 वर्ष तक अयोध्या में राज किया। सकल कहूँ शंकर सुखशीला हे शंकर हे भगवान वे सारी लीला को कहे बावरे कहूँ करुणायतन कीन जो चरज राम प्रजा सहित रघुवंशमणि किमिका मने निज धाम सियापति रामचंद्र की जय सियापति रामचंद्र की जय। और जो महाराज ने बावरी कहूँ करुणायतन हे करुणा के निधान करुणायतन प्रभु कीन जो अचरज राम जी ने जो आश्चर्य किया ऐसा अवतार बहुत सारे हुए बहुत अवतार हुए अवतार बहुत हैं और अनेक प्रकार की उनकी लीला है लेकिन ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ सारे ने शरीर धारण किया और शरीर को छोड़ा है सबने। राम जी ने न शरीर धारण किया न शरीर को छोड़ा। राम जी जैसे आए वैसे ही अपने धाम को गए